जी जी आयत नंबर 177 सूरह बकरा। 177 जी। जी नेकी ये नहीं है कि तुम सिर्फ अपना मुंह मशरिक और मगरिब को कर लो, लेकिन नेकी दरअसल यही है कि जो अल्लाह पर पूरा पूरा यकीन लाए और यौम आखिरत पर, फरिश्तों फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर ईमान लाए और माल जो उनको बड़ा अजीज है, अपने रिश्तेदारों को, यतीमों को, मोहताजों को, मुसाफिरों को, मांगने वालों को और गुलामों को आजाद कराए। मैं सिर्फ कहे नमाज बराबर पढ़ते रहे और ज़कात देते रहे। जब अहद कर ले तो उसको पूरा किया करे और सख्ती, तकलीफ और लड़ाई में सब्र किया करे और साबित कदम रहा करे। यही तो है जो सच्चे है और यही वो है जो अल्लाह के डरने वाले है। 178 भी पढ़ना है क्या? आई थिंक ये काफी है। आज एक जी एक ही पढ़ना है ये और एक पढ़ना है? हाँ, एक ही बस है। नहीं एक ही वो साथ ही बड़ी है बहुत ही है। चलिए फिर तफसीर शुरू करेंगे। तो जरा बहुत बड़ी है, इसको जरा टुकड़े टुकड़ा में पढ़ेंगे। मैं एक बार थोड़ा उसको उर्दू इसका जरा कॉन्टेक्स्ट बता दो ना, ये कब नाजिल हुई थी, क्या है दादी, थोड़ा बैकग्राउंड। मदीने की है और जो है यहूदियां और जो मुनाफिकों का दौर था, जो अपने आप को मुसलमान बोलते थे और मुसलमान के कपड़े पहनते थे, मगर उनको इस्लाम से मोहब्बत नहीं थी, अपने फायदे के लिए आए थे। तो जीत रहे, जंग जीत गए, अब हमारा गलबा है तो इन ग्रुप के वालों के साथ रहो, फायदा हो जाता, मगर अंदर से मोहब्बत नहीं है। जब तक फायदा है चल रहे। कुछ चीजें ऐसे आए जहां उनकी हिपोक्रेसी, उनका दुनिया से मोहब्बत अल्लाह ताला एक्सपोज कर दिया और उसके बाद में उनकी तनकीद करने के बाद में उनसे बता रहे कि तुमको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। अगर तुम अपने आप को तकवा, परहेजगार, नेक, सालिहीन, अबरार बोल रहे तो ये सब कंडीशन तुम करे, क्या पूछ रहे? तो उनको नहीं, हम ये कंडीशन है। हालांकि कई जगह पे अल्लाह ताला नमाज, रोजा, ज़कात, ये 5 पिलरों के ऊपर फोकस करे बड़े चीजों में, मगर जब के लिए, बेसिक के लिए, राइट, एंटर करने के लिए या शुरुआती स्टेज के लिए, मगर जब तकवे की बात आती और मुत्तकीन की बात आती या अल्लाह जिनसे राजी है की बात आती, तो क्या क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अल्लाह ताला पूरे एक साथ लिख दिए यहाँ पे। ईमान के साथ शुरू करे, ईमान के लिए क्या क्या होना पड़ता, फिर उसके बाद में फिर क्या चीजें आपको ऊपर लेके जाती। ईमान तो खैर बेसिक है, हाँ ठीक है भाई, हम भरोसा करते हैं, ठीक है, वो भी बहुत करेक्ट है, मगर फिर तकवे के लिए क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, ये तो आपको जो है अल्लाह ताला एक ही आयत में कंप्लीटली तकवे को डिफाइन करे। इसका नाम आयत तकवा है। आयत बिर जो हुआ वो बिर से निकला, लाइसल बिर बोल के, बिर जो है अरबिक में राइचियस बोलते हैं, थोड़ा तकवे से बढ़ के है, या बोल सकते सेम है। तो अपने टर्मिनोलॉजी के है, समझिए तकवा, ईमान, परहेजगारी कि क्या क्या पहलू है। इससे पता ही चलता, सबसे पहला शॉकिंग चीज ये है कि अगर आप ये चीजा नहीं कर रहे तो आपके अंदर तकवा नहीं है। आपको फिर आप, मगर हम समझ ले रहे कि हम नमाज रोजा पढ़ ले रहे, हम जो है खाना खा ले रहे, बच्चे पाल रहे, बच्चों को स्कूलों को भेज रहे, शोहर की खिदमत कर रहे, माँ बाप की खिदमत कर रहे, है अच्छे है, क्या बुरा है? क्या किसी को मर्डर करे, कुछ गलत करे? क्या कुछ भी नहीं करे, हम अपनी जगह है, अपनी टाइम स्पेंड कर रहे, वीकेंड पे जा रहे, थोड़ा घर बना रहे, थोड़ा बिल्डिंग बना ले रहे, थोड़ा कर्जा उतार ले रहे। हाँ तो हम ठीक ही थे, क्या गलत था? तो मगर अल्लाह ताला बोले ये चीज़ा होना मेरे को। तो आज हम देखेंगे कि हम सब अपने अंदर झांक के देख लेना, ये लिस्ट में से चीजें हम कर रहे नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो कम से कम ये उम्मीद में मत रहो कि तकवा है
ये उम्मीद में मत रहो कि अल्लाह ताला तुम्हारे से मोहब्बत करता, क्योंकि जो ये करते उनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता। तो क्या क्या कंडीशन है, कब कब पूरे हो रहे, क्या पूरे नहीं हो रहे, अपने आप को ठीक है। चलो अब शुरू करेंगे। सारी अच्छाई या तकवा मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करने से नहीं होती। शुरुआत में एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा था, ये कब आया बोले तो मशरिक और मगरिब के तरफ जो है किबला चेंज हुआ था। और किबला चेंज किधर हुआ, पहले मक्के को समझते थे हम लोग मुसलमान जो है, मगर पहले मस्जिद अल-अक्सा था। आवाज थोड़ी कट रही तुम्हारी। हाँ आप आ रही, क्लियर है? अभी क्लियर है, ओके। अच्छा ठीक है। तो आयत का बैकग्राउंड क्या हुआ बोले तो कुछ ऐसे मुसलमान थे जो मतलब जो मदीने में थे और यहूदियों के साथ रहते थे, और उनके लिए ज्यादा जो है इज्जत की जगह जेरूसलम था मदीने वालों को, मक्के वालों को। मक्के वाले तो ऑब्वियसली काबे से अटैच थे क्योंकि उनका लोकल काबा है ना, तो लोग काबे से अटैच थे। मगर मदीने में जो रहते थे अरब, वो लोग क्योंकि यहूदियों के साथ उठते बैठते थे और उनका कोई खुद का रिलीजन नहीं था मदीने अरब के मदीनों को, मदीने वालों को, तो वो लोग ज्यादा अरब यहूदियों के साथ उठते बैठते थे। और यहूदियां तो शुरू से पैगंबर वाले हैं, मूसा ईसा, ये सब हिस्ट्री है उनके साथ, उनके पास आसमानी किताबां गुजरे और उनका किबला जेरूसलम था। तो मदीने वाले भी कंफर्टेबल हो गए थे जेरूसलम कुछ अपना वो करने के लिए। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आके उनको मुसलमान बनाए और उनके हाथ पे बैत लिए, और वो लोग वापस मदीने से आए थे, कहीं बीच के रास्ते पे मिले थे मस्जिद में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से बैत करे, बैत करके वापस मदीने को चले गए और मदीने से फिर वहां पे दीन फैलाए और कई और मुसलमानों को मदीने के वापस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आ गए। इतना नंबर बढ़ गया मदीने के मुसलमानों का कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वहीं पे हिजरत कर लिए। इतना मेरा फॉलोवर्स यहाँ है, इतना दीन के सपोर्ट करे तो हम वहां पे चले जाएंगे। तो वो तो अच्छी बात है, कहीं नहीं बड़े बड़े अंसार, मुहाजिरीन नहीं, अंसार, मुहाजिरीन मक्के में थे, ये अंसार थे मदीने के। अंसार में अच्छे भी थे, थोड़े वैसे भी थे। और जब उन लोगों को बोला गया कि आप लोगों का सेंटर जो है किबला जेरूसलम रहेगा, तो लोग जेरूसलम पे खुश हो गए। जेरूसलम के लिए कंफर्ट, तो लोगों के लिए और इजी हो गया। तो उनके पुराने अकीदों पे धक्का नहीं लगा और उनके लिए इजी था ट्रांसफॉर्म हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सेप्ट कर लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बीच में आ गए, इस्लाम के लिए खड़े रहे। उसके बाद में अल्लाह ताला उनको टेस्ट करने के लिए बोले अब किबला जो है काबा हो जाएगा। एकदम परेशान हो गए, अरे ऐसा कैसा, ये तो अब तक तो हम जेरूसलम की तरफ थे, अच्छा ही चल रहा था ना, अच्छी नमाजा पढ़ रहे थे, अच्छा क्या जरूरत थी अल्लाह को बदलने की, काबे की तरफ कहीं को जाना, हमारी मक्के वालों से बनती नहीं, हम इसमें कंफर्टेबल थे, हमारे दिल को ये सूट हो गया। तो वो लोग फिर आगे पीछे होने लगे, फिर सवाल पूछने लगे जरूरी है क्या, फिर हम जेरूसलम की तरफ इतने साल नमाज पढ़े, वो नमाजा फिर होते क्या, कई लोग उस तरफ नमाजें पढ़े और इंतकाल हो गया, फिर उनकी नमाजें कबूल हुई क्या, बहुत कश्मकश थी, मतलब आजमाइश बोलते नहीं। तो उसके बाद में मुश्किल से टफ था, उन लोगों के लिए मुश्किल था। मगर सवाल ये था कि तुम दीन जो है एज लॉन्ग एज तुम्हारे लिए कंफर्टेबल रहा और तुम्हारे पुराने तरीके पे चलते रहा, तो उसके साथ मैच रहा तो दीन थोड़ी चलते। दीन तो अल्लाह की मोहब्बत पे चलते, अल्लाह ताला आज इधर बोले तो उधर कूदना, उधर बोलते इधर कूदना। अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी हमारे इस्लाम है। हम अपने दिल को जो पसंद है चीज को नहीं पिक कर सकते ना। मेरे दिल को ये सूट हुआ, मैं बचपन से ये कर रहा था, मैं ये करता हूँ बोलते, तुम अपने मन मर्जी की गुलामी कर रहे या अल्लाह की गुलामी कर रहे। अगर अल्लाह की गुलामी कर रहे तो जिधर बोले उधर, जिधर अल्लाह बोले उधर, अल्लाह बोले आज इधर मशरिक, आज इधर किबला, ठीक है, सुबह में बोले उधर तो सुबह में उधर, चेंज कर दिए तो चेंज कर दिए। क्वेश्चन नहीं करना ना, तुम अल्लाह की फरमाबरदारी करना, अपने नीयत अपने मर्जी की फरमाबरदारी नहीं करना। तो वहां पे अल्लाह ताला उनको है, उनकी जो मुनाफिकत थी, कमजोर ईमान था, अल्लाह ताला एक्सपोज कर दिए। तो उसके बाद में ये कई लोगों के लिए तकलीफ वाली चीज रहती।
जो है जब तक उनके कल्चर के साथ मैच हुआ, इस्लाम जो है क्योंकि हमको कल्चर से मिला, ना कि रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन और जज्बे से हासिल करा हुआ चीज नहीं है। जैसा सहाबियां तड़प के हासिल करे ना, वैसा नहीं, विरासत में मिली हुई चीज, कल्चर में मिली हुई चीज से क्या हो जाता, इस्लाम की, अल्लाह की गुलामी से बढ़ के कुछ ऐसे चीज बन जाते जो तुम्हारे लिए इस्लाम का डेफिनेशन बन जाते, मगर इस्लाम का रियल डेफिनेशन तुम्हारे दिमाग से उड़ जाता। फॉर एग्जाम्पल, एक बार क्या हुआ, अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बहुत तरीका है कि नमाज पढ़ने के फौरन बाद, फर्ज नमाज मस्जिद में होते ही इमाम साहब दुआ करते, हाथ उठा के सबला पीछे आमीन 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 बोलते। इस हद तक कि बचपन से लेके आज तक वही देखे। एक बार क्या हुआ, अमेरिका में जो है एक ऐसी इंडियन पाकिस्तानियों की मस्जिद थी, उन्होंने क्या करे, वहां के मस्जिद वाले जो है एक अरब स्कॉलर को बुला के लेके आए जुम्मे का खुतबे के लिए। उन्होंने ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने आए, इज्जत से बुलाया तो उन्होंने जुम्मे का खुतबा दिए। अच्छा खुतबा देने के बाद में नमाज पढ़ाए। नमाज पढ़ाने के बाद में जो है सबको मिला के आमीन आमीन की दुआ नहीं करे, उन्होंने अलग अपनी दुआ कर लिए। पूरे लोग पीछे खड़े हुए हो गए, 5 मिनट वेट करे, 6 मिनट वेट करे, खड़े हो गए, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, हमारी जुम्मे की नमाज पूरी नहीं हुई ना। उन्होंने परेशान, अरब स्कॉलर, अरे भाई ये कौन सी नई चीज है, आज तक हम लोग नहीं करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से साबित नहीं है। और उसके बाद में ना बहस करना शुरू कर दिया वो स्कॉलर से, आप गलत नमाज पढ़ाए, आपको नमाज पढ़ाने का तरीका नहीं आता। क्योंकि हम बचपन से, हमारे बचपने से हमारे मस्जिदों में, दिल्ली से लेके हैदराबाद की मस्जिद में ये करते हुए देखे, हमारे लिए ये इस्लाम है। अब जब तुम ये चीज नहीं कर रहे तो तुम इस्लाम से बाहर हो गए। क्योंकि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम जो बचपन से चीजों के आ रहे, वो कंफर्टेबिलिटी जोन में, वो कल्चर के तहत हमारा इस्लाम रहे तो ठीक है, उससे ज्यादा हटो बोले तो हम लोगों को मसला हो जाता। क्योंकि ये चीजें हमारे इस्लाम आइडेंटिफिकेशन बन गए, ये चीज करे तो आज दिन अच्छा गुजरा। जुम्मे की नमाज में अल्लाह के साथ कनेक्शन बना नहीं बना, आजीजाना अंदाज से अल्लाह के सामने मुतवज्जो हुए नहीं हुए, जो नमाज सही पढ़ी नहीं पढ़ी, उसका मतलब मालूम नहीं मालूम, बात की बात है। ये चीज पे तलवारा खड़े हो गए और सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने किताब बोले तो भी नहीं सुन रहे, नहीं हदीस से साबित नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऐसा नहीं करते थे। तो मतलब इतने सालों से जो मस्जिद कर रहे पूरे गलत है, क्या उल्टी बहस करके, परेशान करके, लड़ाई झगड़े तक बात चलेगी। तो हमारे लिए भी कई चीजें इस्लाम की है, उसका जो है अल्लाह की गुलामी से रिश्ता कम है, मगर कल्चर से ज्यादा अहमियत है। नमाज हो या रोजा हो या हज हो, हज के बारे में तो मैं कितनी बार बात करा था कि सफा और मरवा के बीच में क्या जज्बात होनी चाहिए, तवाफ के टाइम पे क्या होनी चाहिए, काबे के सामने खड़े रहने के सामने क्या होनी चाहिए। मगर टाइम हमारे लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट रह गया कि 7 राउंड हुए, 5 राउंड हुए, हजर अस्वद को नहीं छुए तो कैसा होता, सफा मरवा में कितने हमारे नंबर मिस हो गया क्या, हाँ वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी अमल करना चाहिए। मगर वो एक ही तुम्हारी आइडेंटिटी बन के रह गई तो वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट रह गया। और क्योंकि कल्चरली आया, जज्बात से नहीं आया, इन्वेस्टिगेशन से नहीं आया, मोहब्बत से नहीं बढ़ा, तड़प से आया, सो दीन नहीं होने की वजह से अल्लाह ताला ये बोल रहे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मशरिक या मगरिब की तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ रहे इम्पोर्टेंट नहीं है, किबला इधर इम्पोर्टेंट नहीं है, मक्के की तरफ पलटे, काबे की तरफ या जेरूसलम की तरफ पलटे इम्पोर्टेंट नहीं है। ये चीजों की वो नहीं है जिस तरीके से तुम उसको बना के रखे, कल्चरली इम्पोर्टेंट चीज है। तकवा क्या है मैं बताता हूँ तुम्हारे को, बोल के अल्लाह ताला यहाँ से अब शुरू करे, तकवा क्या है, दीन क्या है, क्या क्या चीजें तुम करना चाहिए थे, और ये क्या ऊपर ऊपर की चीजें पकड़ लेके बैठ के खुश हो जा रहे कि तुम जो है तकवे वाले हैं, बल्कि तकवा इससे नहीं होता। तकवा असल मालूम क्या है, मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, बोल के अब अल्लाह ताला पूरी लिस्ट निकाल रहे कि तुम ये चीजें नहीं कर रहे, और क्या बोलते डेकोरेशन की चीजें पकड़ लेके बैठे हुए हैं, और वो भी जिस तरीके से पकड़े हुए हैं उसके जज्बे को नहीं समझे। जिस चीज के लिए मैं तुम्हारे को वो करवा रहा हूँ, मैं तुम्हारे से 5 टाइम नमाज जिस वजह से किस चीज के लिए पढ़वा रहा हूँ, मेरे साथ कनेक्शन पैदा करने के लिए, मेरे सामने झुकने के लिए, अपनी अकड़ को खत्म करने के लिए, नादिम होने के लिए, गुनाहों की माफी के लिए, उस चीज के लिए नमाज नहीं पढ़ रहे तुम। नमाज सिर्फ एक अटेंडेंस के जैसा हो जा रहा, वो हो जा रहा। तो अल्लाह ताला बोल रहे ये चीजों को तुम जो है उस तरीके से ले रहे, हालांकि तकवा तो गहराई से समझना है। और ये तो खाली ऊपर की चीजें हैं जो नमाजें, रोजा और जक़ात वगैरह है, हज है, मगर असल तो बारीक चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मुश्किल है और जो तकवे को डिफाइन करते वो क्या है बोल के अल्लाह ताला शुरू करे। ये नहीं है तो तकवा नहीं है बोले तो क्या है पहली चीज, बल्कि
सारी तकवा मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करने में नहीं है, बल्कि अच्छा नेक शख्स वो है जो अल्लाह ताला पर, अब ईमान को पहले डिफाइन कर रहे हैं, अल्लाह ताला पे ईमान लाए, क़यामत के दिन पे ईमान लाए, और फरिश्तों पर ईमान लाए, किताबुल्लाह पर ईमान लाए, और नबियों पर ईमान रखने वाला हो। ये 5 चीजें ईमान के हिस्से है। ईमान मतलब बेसिक ईमान। बेसिक ईमान क्या है? अब तुम्हारे को जो है पहले मुसलमान बनते सबसे पहली चीज कलमा पढ़ाते, क्या? अल्लाह पे भरोसा करना, क्योंकि अल्लाह पे भरोसा नहीं करे तो फिर नहीं होता। फिर दूसरी चीज क्या है? क़यामत के पर भरोसा करना जरूरी है। क़यामत के दिन पे क़यामत आती है। ये सब बेसिक बेसिक मतलब लेवल 2। एक अल्लाह पे भरोसा, हाँ अल्लाह पे, अल्लाह दुनिया चला रहे। सेकंड लेवल 2, अच्छा और अच्छे हो गए। अब क्या है? आखिरत पे, कि मरने के बाद में जवाब देना है, इसके लिए तुम तड़पना, अब उसके लिए कुर्बानियां देना। तीसरा क्या है? फरिश्तों, किताब और नबी, ये तीनों एक चेन में आते, क्योंकि कुरान आपको कहाँ से मिली? अल्लाह के पास से। अल्लाह किसको भेजे? फरिश्तों को भेजे। किसको भेजे? जिब्राइल को देके। जिब्राइल कुरान लेके आए, वही लेके आए। क्या लेके? कुरान लेके आए। कुरान किसको दिए? पैगंबर को दिए। पैगंबर से हमारे को मिले। तो ये इनको भरोसा करना जरूरी है ना। अगर जिब्राइल को निकाल तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे कहां से किताबें? अगर किताब को निकाल तो पैगंबर दे रहे क्या हमारे को? ये पूरा चेन है। तो ये चेन को सब बिलीव करे तो तुम ये पूरे ओरिजिन को बिलीव करे तो जो चीज फिर तुम्हारे हाथ में है, जो आज हम क्लास में पढ़ रहे, वो कुरान की अहमियत तुम्हारे दिल में आती। अगर ये पूरे चेन को करे, हाँ ठीक है। तो ये बेसिक ईमान। अब उसके बाद में और मुश्किल चीजें, सबसे बड़ी चीजें, माल से मोहब्बत करने के बावजूद गुरबा, यतीम, मिस्कीन, मुसाफिर और सवाली को देना। मगर सबसे पहली चीज मुश्किल है, कैसा बोल दिए? दौलत की मोहब्बत तुम्हारे अंदर रहने के बावजूद, मतलब हमारे अंदर कंजूसी रहने के बावजूद, क्योंकि दौलत मेहनत से बनाई जाती, ऑफिस जाके घंटों सालों ऑफिस रगड़ने के बाद में मिलने वाली चीज दौलत है। ऐसी 2 मिनट में आने वाली चीज नहीं है। उसके पीछे मेहनतें, तकलीफें, टेंशन लेने के बाद में आती वो चीज दौलत। इसलिए दौलत हमारे लिए सबसे अजीज रहती। टाइम फ्री में मिल रहा हमारे को, हम उसको दे सकते किसी को, मगर मेहनत से कमाई हुई चीज, चाहे वो गोल्ड हो, डायमंड हो, दौलत, वो तुम्हारे दिल में बहुत बसी हुई रहती। इसके लिए आयतें शुरू कर रहे ऐसा कि तुम्हारे को बहुत मोहब्बत करते। मोहब्बत, जो माल से मोहब्बत करने के बावजूद, मतलब अल्लाह ताला मान रहे कि तुम्हारे अंदर मोहब्बत है, क्योंकि ये फितरत है। कोई पैसा जलाया आज तक? नहीं। हवा में फेंका? नहीं फेंका, कोई नहीं फेंकता। मेहनत से कमाई हुई चीज, उसकी अहमियत है, उसकी वैल्यू है, उसकी मोहब्बत दिल में है, उसको देना मुश्किल है, मगर उसके बावजूद, वो दिल में उसकी ख्वाहिश रखने के बावजूद भी इतने लोगों के साथ दौलत शेयर करना है। मेरी दौलत मेरी मर्जी नहीं, मेरा पैसा मेरे बीवी बच्चों का हक नहीं, किन किन को देना है? सबसे पहले चीज जो है खराबात, तो रिश्तेदारों को। रिश्तेदार, और एक्चुअली एक वर्ड मिस हो गया। ये एक्चुअली एक सेकंड, वो अरबिक वर्ड है, वो तलमाला खुरबा। खुरबा जो है वर्ड अरबिक में यहाँ पे ट्रांसलेट हुआ एक्चुअली रिश्तेदारों से। रिश्तेदारों भी है, मगर रिश्तेदारों के अलावा जो तुम्हारे नजदीक वाले, नजदीक वालों का मतलब क्या करे? ट्रांसलेशन से रिश्तेदारों को तक रोक दी। हालांकि खुरबा के में रिश्तेदार आते, उसके अलावा वो लोग भी आते जो तुम्हारे दोस्त है, जो तुम जिनके साथ उठते बैठते, जिनके साथ तुम जानते, जिनकी तकलीफ को तुम समझ सकते, जिनकी हालत की बुरी खबर तुमको सबसे पहले मालूम होती, और जिनको तुम ट्रस्ट, जिनको तुम, क्योंकि बाहर वाले को, दूर वाले को उसकी हालत नहीं मालूम होती। फॉर एग्जाम्पल, तुम रोज चाय पे मिलने वाले 5-6 दोस्त हैं, ठीक है, रोज, जैसे मैं टोली चौकी में मेरा गैंग है दोस्तों की, हम सब मिलते रोज चाय पीते, चुप चाय पीने के बहाने से कुछ गपशप वपशप यहाँ के वहां के बातें करके चले। तो अब ये 5 लोग भी मेरे रिश्तेदारों में आते, खुरबा में। रिश्तेदार में कैसा आते? क्यों इनके साथ उठता हूँ, बैठता हूँ, और इनकी हालत में जानता हूँ, और ये लोग मेरे साथ कंफर्टेबली रोज परेशान दिखे तो नहीं भी मेरी जॉब चले गई। अच्छा, फिर चावल का क्या हुआ? नहीं, चावल का नहीं है, मैं कुछ कर्जा ले रहा हूँ किराना शॉप से। हाँ, उससे मैं कर्जे में लेना सोच रहा हूँ। मैं जाके पूछा, भाई किराना वाला क्या हुआ, दिया? बोल तो क्या भाई लास्ट महीने का नहीं दिया, मैं और कैसा दूं उसको? तो अपने को उसका इन्वेस्टिगेशन बहुत ईजी हो जाता। वही स्त्री का कुलम
अगर के कोई फैमिली फोन करे तुमको ना इन्वेस्टिगेशन कर सकते ना मालूमात कर सकते, मगर जो लोग तुम्हारे साथ है जिनको तुम जानते, चाहे वो फ्रेंड सर्किल हो, पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन तुम्हारे को रहता या तुम इजीली मालूम कर ले सकते 2 मिनट में। तुम्हारे चचेरे भाई फुफेरे बहनों के बारे में मालूम आता 5-10 मिनट में, तो तुम्हारे को इन्फॉर्मेशन इजीली वेरिफिकेशन करना दूसरों का मुश्किल है। तो ये नजदीक लोगों पे तुम्हारी नजर ज्यादा रहना शफकत की, क्योंकि तुम्हारे को इन्फॉर्मेशन मिलता, इसलिए लोगों को मालूम भी नहीं होता, वो लोग घरों में खिसकते हुए रो रहे तड़पते हुए रह गए और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, मगर रिश्तेदार को होनी चाहिए थी ना, शादियों में मिलते आना जाना रहता वैसा। तो इन लोगों की जिम्मेदारी सबसे पहले दी गई, क्योंकि ये तुम्हारे एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे ऊपर। लोग समझते मेरे पास बीवी बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, अल्लाह ताला खुरबाओं की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे तुम्हारे को, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, देना पड़ता। जैसा बीवी बच्चों की जिम्मेदारी भी लिए, हाँ बीवी बच्चों का हर निवाले की जिम्मेदारी तुम्हारे पे है, हॉस्टल में तो जल्दी लेके जाने की, मगर उसी तरीके से इनकी भी जिम्मेदारी है, हाँ मगर हर चीज के टाइम पे नहीं करना है, तकलीफ के टाइम पे करना है। जैसा बीवी बच्चों के साथ रोज टाइम स्पेंड करना जरूरी है, रोज उनके साथ बैठते बात करते, वैसा वैसा तुम्हारे को इनके साथ नहीं, इनके साथ कब कब मिलना है, कब तुम्हारे को पूछ होती है, जब उन्हें तकलीफ में आते, उन्हें तकलीफ में नहीं आए तो उनके शोहर, उनके बच्चे, उनके भाया उनको संभाल लेते, फॉर एग्जाम्पल राइट, ला के देना वगैरह। जब इमरजेंसी आ गई तो सबसे फर्स्ट तुम्हारे को पहुंचना रहता, तो इनकी जिम्मेदारी भी आपके झोले में डाल रहे अल्लाह ताला इस आयत के जरिए। ये जिम्मेदारी हम लिए तो फायदे में है, नहीं करता मैं, मेरे को पसंद नहीं है, उन्हें ऐसी टेढ़ी बात करा था उस दिन, मेरे को सलाम नहीं करा, बहुत अकड़ है, मेरी बात नहीं सुन के गलत बिजनेस से तबाह करा, अब मैं तबाह होता बोला मैं बिजनेस, अब देखे फ्लॉप हुआ, मेरी बात नहीं सुने, ऐसे बेवकूफों को मैं कहीं को मदद करूं और मदद करे तो और बेवकूफ बनते और बेवकूफ करते, आदमी के नसीब में नहीं है। ये सब बहाने नहीं बनाना, ये सब बहाने बेकार बहाने। उन्हें भूखा मर रहा तो तुम्हारे को पूछ होती, उन्हें तकलीफ में तड़प रहा, उन्हें दूसरों के सामने हाथ फैला रहा, दूसरों से कर्जा पूछ रहा, किराना वाला उसको किराना भी नहीं दे, मेरा दरवाजा टाइट लगाओ, टाइट लगाओ, नहीं आना इधर, तो पूछ आपके पे है। तो ये आयत में सेकंड जिम्मेदारी आपको दी जा रही है। उसके बाद में यतीम जिसके माँ बाप का इंतकाल हो गया और बच्चे इतने छोटे हैं अपनी जिम्मेदारी खुद पूरी नहीं कर सकते, मतलब खुसूसन 16-17 साल तक, 16-17 साल के बाद में वो लोग यतीम नहीं रहते, गरीब तो भी रहते, गरीब की तरीके से दे सकते, मगर यतीम जब अपने पैर पे खड़े हो गए बोले तो बड़ी नौकरी हासिल करे नहीं, जवान हो गए 16-17 साल हो गए तो कुछ तो भी जाके कर ले सकते, तो वो यतीम की कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि यतीम की कैटेगरी में बहुत स्पेशल है, क्योंकि यतीम के साथ करे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सोबत जन्नत में घर के पड़ोस मिल जाती, इतनी ज्यादा है, इस हद तक कि उनके साथ मोहब्बत से शफकत से यतीम से बात करे तो मैं उनके साथ हूँ बोले रसूलुल्लाह, इतनी ज्यादा स्टेटस। तो यतीम जितने उनके, एक हदीस है शायद ज़ईफ है ये नहीं है, मैं चेक नहीं करा, मगर सुनने बहुत अच्छी दिखी मेरे को, चेक करना है। इसमें ये आता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अगर एक यतीम को बाप का साया नहीं है, माँ का साया नहीं है, इमोशनल अटैचमेंट के तहर पे आप उनकी मोहब्बत से खाली क्या हुआ बेटे कैसे है बोल के सर पे हाथ रखे और हाथ फैलाए तो जितने बाल उसके नीचे आए उतने नेकियां आपको अल्लाह ताला देते, सिर्फ मोहब्बत से बात करके हाथ ऐसा फहराने से, फिराना मतलब मोहब्बत से बोलते ना, छोटे बच्चे आए तो कैसे बेटे, जैसा आपने शोएब के बेटे आए मेरे से मिलने तो कैसे बेटे आप, क्या चल रहा, क्या है स्कूल में क्या चल रहा, क्योंकि यतीम को ना खाना भी कोई दे देता तो इज्जत से नहीं देता, कोई इज्जत से मोहब्बत से पूछने वाले नहीं रहते ना, और सबसे ज्यादा मोहब्बत से पूछने वाला कौन रहता, माँ बाप, और उसके माँ बाप मर गए तो वो मोहब्बत भी दिए यतीम को, हालांकि उन्हें भूखे तड़प रहा और भीख मांग रहा और हाथ फैला रहा तो आपको पूछ तो होती है, मगर यहाँ तक कि मिनिमम से मिनिमम जो मोहब्बत से शफकत से यतीम के साथ जो बात करके सर पे हाथ फहराने का जो तरीका है अरबों का, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नेकियां में दे दे। तो आपको जो कितना स्टेटस है यतीम का। हमारे तो आदिल भाई यतीम की कैटेगरी में मतलब दोनों माँ बाप नहीं है बच्चे के तो आते क्या, कोई एक भी नहीं है तो वो भी यतीम कैटेगरी में आते, दो भी आते, माँ बाप एक नहीं है तो भी आ जाते, क्योंकि बाप और माँ की बात कोई नहीं दी। हाँ अगर सौतेली माँ है तो अलग हो जाता थोड़ा सा, उस पर थोड़ा कंफ्यूजन है, मगर माँ या बाप दोनों में से एक भी नहीं है तो इस आयत में आया था, क्यों मालूम, एक तो मिसिंग है ना। अब आप देखो, आप बाप और माँ दोनों के साथ पल रहे, आपको मालूम ही नहीं है बाप और माँ की कमी क्या है,
मगर जिसका बाप नहीं है खाली, उसको वो फादर फिगर नहीं है, जिसको माँ की शफकत। मैं सीरिया का एक तकलीफ ज़्यादा पोस्ट देखा था मैं फेसबुक पे, उसमें जो है बॉम्बिंग करने की वजह से बच्चा छोटा था, माँ मर गई। तो अब वो जो है माँ उसको गोद में सोती, तो उसको माँ याद आ रही है और माँ के गोद में सोना चाह रहा। हालांकि जरा बिल्डिंग विल्डिंग टूट गई वगैरह, जो भी है धोने वाले खाना दे दिए, मगर माँ की गोद को मिस करा तो उन्हें क्या करा मालूम। जमीन पे अल्लाह ताला कैसा अजाब देंगे, जो जालिम लोग जो है वॉर करके जंग 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 कत्ल गारत करके एक्सट्रीमिज्म से घरों को जिंदगी को तबाह करते हैं, वो पोस्ट देखे तो दिल हिल जाता। उन्हें क्या करा, बच्चा छोटा सा चौक पीस जमीन पे उतार के एक माँ की एक सर्किल उतारा, माँ के जैसा, हाथ और पैर, और वो सर्किल के अंदर जाके सो गया। क्या बोलते, मेरी माँ की पेंटिंग के अंदर। तो उन्हें कितना मिस कर रहा हूँ उसकी माँ को, उसको कितना बिरयानी कपड़े भी पहना दो, उन्हें माँ के गोद में सोने की बात आती, क्या बोलो। वैसा बच्चे को जो ऐसी पेंटिंग उतार के आंखों में से आंसू आ रहे, वैसे अगर आप लेडीज है, मतलब अपन जेंट्स है, अगर कोई लेडीज है अपने ग्रुप में, वैसे बच्चे को 2 मिनट लेके, बेटा मैं भी तुम्हारे माँ जैसी, इधर आओ इधर आओ, मेरे गोद में सुलाओ, और उन्हें गोद में सोया, तो अल्लाह ताला कितना खुश होता होगा, क्योंकि माँ की कमी उन्हें पूरी कर सकता। और हमारा क्या जाता भाई, खाली 2 मिनट सुला दिए तो उसको कितना सुकून मिलता, उन्हें कितना इमोशन। और एक्चुअली ये जो माँ बाप की कमी के वजह से अमेरिका में सबसे ज्यादा साइकोपैथ पैदा हुए, ड्रग एडिक्ट्स वगैरह, जो भी आगे चल के खतरनाक कैरेक्टर बनते ना, वो कहीं ना कहीं उनको माँ या बाप की या तो कमी थी, या तो एब्सेंस थी, या तो डेथ हो गई, या तो गायब हो गई, या तो अबैंडन कर दिए। अमेरिका में मैक्सिमम लोगों को माँ मालूम या बाप मालूम या दो नहीं मालूम, सिंगल पेरेंट के साथ जीते, और वहीं से केमिकल इम्बैलेंस हो जाता, और उससे आगे चल के कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, साइकोपैथ क्या क्या सीरियल किलर सबसे ज्यादा अमेरिका में होने का वहां के डॉक्टर से बताया। तो कितनी बड़ी कमी अगर आप जो है कंप्लीट करे, सपोर्ट दे सके, इमोशनल ही सही। तो जब इमोशनल सपोर्ट की यतीम को इतनी वैल्यू है, तो अगर उसके साथ चावल दाल वगैरह दे रहे, उन्हें तड़पते हुए, पहले माँ डरी हुई है, बाप नहीं है, कमाने वाला नहीं है, औरत अबला होती हस्बैंड मर जाने के बाद में, और पहले भाई बहन भी साथ नहीं दे रहे, वैसे यतीमों के साथ करने का। फिर सोचो आप, नमाजें कितने भी पढ़ लो, वो बच्चे को गोद में सुलाने से और उसको माँ के जैसा थपकने से कितनी बड़ी बात होती है। तो अल्लाह ताला आदिल भाई, इस चीजों, बोलिए मुझे। मतलब वही सवाल का एक्सटेंशन था, किसी के पेरेंट्स अगर डिवोर्स्ड है, वो बच्चे भी यतीम उसमें आते क्या? नहीं नहीं नहीं, डेथ के ऊपर ही है, आदिल, सेपरेटेड में आते हैं। ये बाप से या माँ से बिल्कुल नहीं है, समझो डिवोर्स है लेकिन बिल्कुल ताल्लुक नहीं है, मतलब नहीं के बराबर है, तो फिर एक ही बात हुई ना। मगर जनरली क्या है, कभी कभी ईद पे तो भी दिखते, कई बार नाम काफी रहता मालूम, स्कूल में जब लिखाते नाम रहता, कोई एक शख्सियत रहती, या नहीं तो तुम्हारे को एक माइंड में इमेज रहता कि ये आदमी मेरा बाप है, बल्कि उन्हें आता नहीं जाता नहीं, कभी तो भी दिखता वगैरह, बहुत कुछ मैटर करता। हाँ, उसके साथ सवाब है, वो मैं टोटली एग्री करता हूँ, क्योंकि उसको बाप की कमी है, उसको फादर फिगर नहीं है, उसको गाइडेंस नहीं दे रहे हो, उसको मोहब्बत नहीं दे रहे। मगर इस आयत के जो, ये आयत टॉप की नेकी की बात कर रही है, मतलब 100 पॉइंट्स की बात करें, आप जो सिनारियो दे रहे हो उसमें 60-70 पॉइंट्स तो है भाई। अच्छी चीज, आप रोड पे जाने वाले के साथ, आप देखो आगे रोड पे जाने वाला आदमी की वैल्यू आती, उससे तो बेहतर ही है ना भाई इन्हें, जिसका बाप उसको छोड़ देके चले गया, एक बात बोल रहा हूं, तो उसके भी पॉइंट्स है। मगर यहाँ पे टॉप से उतरती हुई आ रही चीजें 100, ये 100 पॉइंट्स की चीज अब 90 की पॉइंट्स, 95 के पॉइंट्स बात करूंगा मैं उसके बाद में। उस तरीके से ये 80 में तो है, इसका बड़ा सवाब है। मगर ये जो टॉप कैटेगरी में जो मर जाते बाप, जिनका चेहरा नहीं दिखता, जिनको याद करते रह जाते, और कई बार सामने रहे तो आदमी की अहमियत नहीं रहती, मर जाने के बाद में अहमियत बहुत ज्यादा रहती, तो कहते हैं कि इमोशनल इंबैलेंस क्रिएट हो जाता, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। हाँ, इनके साथ भी करो, बेशक सवाब है, अल्लाह ताला बहुत राजी होता, अल्लाह ताला को खुश करने का बहुत बेहतरीन तरीका है। जहां मिले लो, बात करो, बैठो, बात करो, उनको कन्विंस करो, उनको सेटिस्फाई करो, सुकून दो, उनको ऐसा बोलो, मैं हूँ बेटा, तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बाप के जैसा हूँ, मेरे को फोन करना, आप मेरे को ऐसा करना। और वो कई बार कर भी नहीं सके, मगर वो बोलने की वजह से जो उसको हिम्मत और ताकत आती, और उसका जो ग्रोथ होता, और उन्हें जो आगे चल के लाइफ में आगे बढ़ता,
और जो है बड़े बड़े काम कर लेता, वरना डरते रह जाता। ये भी कई लोग मैं इंटरव्यू में देखा कि मेरे को एक आदमी मिलते थे, उन्होंने कुछ करते नहीं थे, मगर मेरे को ऐसा बोलते थे, उनकी हिम्मत से मैं आगे चले गया, बड़े दूसरे शहर जाके स्कूल पढ़ लिया। अबुल कलाम का कुछ इंटरव्यू करके पढ़ रहा था, तो ये चीज भी लोग याद रखते हैं। आदमी उन्होंने मेरे को ऐसा मिले थे 2-3 बार में, ऐसा मेरे कॉन्फिडेंस दिए, हालांकि मेरे बाप नहीं थे, मगर उन्होंने मेरे को ऐसा करते थे। ये वॉशिंगटन सुंदर बल्कि क्रिकेटर है इंडिया में, अब T20 खेल रहा, अच्छा प्लेयर है। तो उन्हें है तमिलनाडु का हिंदू सुंदर, तो सुंदर उसका नाम, वॉशिंगटन सुंदर कहीं को रखा है नाम, बल्कि पूछे तो हमारे एरिया में एक बंदा था, उसका नाम वॉशिंगटन था। उन्हें बाप नहीं था, मगर को जो है बहुत मोटिवेट करता था। तो मैं क्रिकेट उसके वजह से सीखा, इसके वजह से उसका नाम, मैं नाम अपने नाम से लगाया उसके बाप के परमिशन से, उसका नाम वॉशिंगटन सुंदर। कैसा असर पड़ता देखो, मैं ताज्जुब हुआ, ये क्या क्रिस्टन नाम लगा। मैं ऐसी इन्फो पे रिसर्च करते रहता हूँ, तो रिसर्च करके फिर बाद में इंटरव्यू निकाला मैं, तो उन्हें बोला मेरा नाम वॉशिंगटन कैसा पड़ा, बोल के उस तरीके से। तो और जब से उन्हें फादर फिगर था, कहते इसका बाप कहीं बाहर घूमता था, एयरफोर्स में था, तो एक जगह पे नहीं रहता था शायद कुछ वजह से, जैसा आप मुजम्मिल भाई आपका केस बता रहे, मतलब साल में 1 महीना छुट्टी मिलती है। अब फॉर एग्जाम्पल सऊदी में रहते पेरेंट्स 2 साल में एक बार आते, तो बाप तो नहीं है उसको 2 साल तक, राइट। तो ऐसे में उसको बहुत सपोर्ट करा, तो उसके नाम को अपने नाम पे रख के देखो अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पे गया हूँ। तो ये था ये आयत का जो पहला पॉइंट था रिश्तेदारों के ऊपर से, फिर तुम बोले कि दोस्तों का उसमें दोस्त भी इंक्लूड हो रहे होते। एक क्वेश्चन था मेरा कि अगर फॉर एग्जांपल अब मैं आज हूँ, तो मेरे करीबी दोस्त मेरे को आज फोन करके बोले कि 2 साल पहले मैं बहुत तकलीफ में था, इतनी तकलीफ थी कि मैं मतलब मैं एज एन एग्जांपल बोल रहा हूँ कि मेरे बच्चे के दूध पिलाने के भी पैसे नहीं थे मेरे पास। ओके, इतना एक इंटीमेट दोस्त मेरे को बोल रहा, तो और मेरे को मालूम नहीं हुआ 2 साल पहले, और अब मालूम हुआ, तो उसका गुनाह आता मेरे पे। गुनाह या तो खैर हाई लेवल की नेकी की बात हो रही, गुनाह किस पर्सपेक्टिव से है बोले तो कैसे बोले, अब देखो आप के एरिया में कोई हिंदू है, आपका पड़ोसी है, अब सिर्फ तुम्हारे घर के सामने सुनील है, सुनील को तुम इस्लाम की दावत नहीं दी है, उन्हें खामखी तुम्हारा गला पकड़ता, मेरा पड़ोसी था, तो मेरे को दीन की दावत नहीं दिया। अरे नहीं रे भाई, तू जरा कट्टर फैमिली का था, तेरे ताया लक्ष्मण है, बीजेपी एमएलए है, कहते कहाँ का है भाई, मैं नहीं बोला, तो तुम्हारा गला पकड़ लेता और तुम्हारी नेकियां खींच लेता। तो इस तरीके से वो चीजें गुनाह के कैटेगरी में आती, पूछ होती आपको, मगर जो है आपको एडवाइस ये किया जाता कि आप नजर रखना। आज हम कैसे हो गए मालूम, आंख बंद करके। मेरा पॉइंट वही था आदिल के बंदा कैसे 2 या 3 साल के बाद मेरे को आज बोला, फॉर एग्जांपल उन्हें मेरे को उसी दिन क्यों नहीं बोला 2 साल पहले? अगर मैं अपने आप को उसका बहुत ही बेहतरीन दोस्त समझता हूँ, तो मेरे को ये सब चीजें उन्हें बिना झिझक के बोलना चाहिए ना, समझे तुम? तो ये पॉइंट है मेरा कि ठीक है कि उन्हें मतलब उसी तरह अभी जुबैर के कुछ दोस्त होंगे, या फिर कोई मुदस्सिर भाई के दोस्त होंगे, या मुजम्मिल के दोस्त होंगे, या ताहा के कई दोस्त होंगे, या मंसूर के कोई दोस्त होंगे, जो मतलब आप अपने चारों तरफ देखो कि मेरे बचपन के दोस्त कौन से थे, क्या थे, उनसे मैं कितने साल हो गया बात करके, उन लोगों के क्या हालत में है वो लोग। कल के दिन वो लोग मेरे को फोन, मेरे बहुत दिनों के बाद बात हुई, और मुझे पता भी नहीं चला कि भाई वो लोग के इतने खाने को खाना नहीं है, तो उसकी जब मेरे को पूछूंगी तो मेरा क्या हाल होगा? पहली चीज तुम अज्यूम कर रहे हो कि तुम रहते तो देते थे, मगर क्या दूसरे रहते तो देते थे? ये भी तो सवाल है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि भाई हमको तकलीफ होना, अगर मेरा दोस्त आज मुझे फोन करके ये बोला तो मेरे को तकलीफ होना, अरे भाई तू मेरे को जब क्यों नहीं बोला, समझे आप? तो फिर दोस्ती, अब जिस तरह तुम बोल रहे हैं कि भाई वो लोग रिश्तेदार को छोड़ के वो दोस्त जो तुम्हारे साथ उठते बैठते, उसकी बात हो रही ना, नेकी की, रिश्तेदारों।
बेशक तो उसके लिए वो मैं अगर बताता हूँ। तकलीफ में हमको मालूम नहीं हुआ तो फिर काहे की दोस्ती हाँ। या काहे की रिश्तेदारी? तो तड़प रहा, खूब से तड़प रहा, और तुम बाजू गली में रह के 15 लाख की शादी कर रहे, तो कितनी तकलीफ होती। क़यामत के दिन तुम्हारी कितनी तकलीफ होने वाली है अल्लाह ताला से। तुम्हारे बाजू गली में थे, तुम उठना बैठना था, तुम जरी फिक्र नहीं करे। इसके पीछे रूट कॉज क्या है मालूम? 2 चीजें हैं। देखो सर, पहली चीज, हम ढूंढते रहना। आज इंसान बचना चाहता, हम ढूंढते हुए जाते। जैसा हम खुद ढूंढते हुए जॉब के लिए निकले, हम इंजीनियरिंग में हमारे को कोई बोले नहीं, हमारे माँ बाप पाले नहीं कि नहीं भाई हमको अमेरिका जाना है, जर्मनी जाना है, यूके जाना है, वहां पे वो जाना। खुद से जद्दोजहद, ढूंढना, मालूम करना, बात करना। इवन कई लोगों में देखता हूँ अबू धाबी में, इंजीनियरिंग में या बीकॉम पढ़ लेके आए, खुद से आए, हालत खराब देखे घर की, आए कुछ मेहनत करे, इधर उधर धक्के खाए, सेटल हुए, कमाए, भेजे। कौन बोला उनको? जुस्तजू ना तुम्हारे अंदर, ढूंढने की ख्वाहिश, अच्छे बनने की ख्वाहिश, रिच होने की ख्वाहिश है, आप जुस्तजू करें। उसी तरीके से जिसको अल्लाह की मोहब्बत होना है, जिसको अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह के नजदीक होना है, क़यामत के दिन खुश रहना, उन्हें भी ऐसी भूखा रहना, भूख लगना उसको अंदर से। भूख लगने के बाद में भूख को दबाना नहीं उन्हें, उल्टा वो भूख के तहत में जैसा पागलों जैसा भागते, इधर उधर, कहाँ मिलता, किधर मिलती बिरयानी, कहाँ से लगे आना, वैसा इंसान ढूंढने की ख्वाहिश में रहा तो पहली चीज आपको टकराते, मिलते, आप मिलते, पूछते, सबसे पहले आप पूछते क्या हालत है, चेहरा झुका हुआ है, नहीं दिख रहा इतने दिन से, आ रहा नहीं क्रिकेट खेलने के लिए, क्या हुआ, क्या है इसका, बोल के। आज इंसान कैसा हो गया, बोले जर्रा किसी की हालत खराब हुई बोलते गाड़ी पलटाओ, यहाँ से कहाँ चिपक लेते, अपने को पूछ लेते, फिर अपन हिक्के पिक्के हो जाते, फिर नहीं दिए बोल के बदनाम हो जाते। भागो यहाँ से, गाड़ी पलटाओ, दिखो इस नक को, ब्लॉक कर दो नंबर, मालूम है, पता भी चली। या नहीं तो भाई मैं देने वाला था यार, मगर बहुत गंदा आदमी है यार, बहुत बुरा आदमी है, बीवी को मारता है, और ऐसे आदमी को अपन देते क्या? अरे बीवी को मारता है और वहां से बीवी को खाने को नहीं है, बच्चे को खाने को, क्या बहाना बनाएगी? कुछ तो बहाना बना देते, कुछ तो बहाने बना दे के आदमी असल भाग रहा, बचना चाह रहा। भाई मैं देता था, मगर ये साल मेरे को ये महीने फीस पे करना है, मेरे को जो है, मैं बीवी को गोल्ड नेकलेस प्रॉमिस करा, मैं ये करा, मेरे को बहुत खर्चे है, बहुत प्रॉब्लम है, मैं आपके लिए दुआ कर, मैं आपके लिए दुआ कर, ये बोल के पब्लिक भागती। तुम जो बात कर रहे ना, एक सेकंड जरा एक सेकंड बच्चे। तो तुम जो बोल रहे ना, मालूम होने के बाद में अफसोस तो दूर की बात, सामने घर के पीछे गली में हुआ, खबर भी मिली, तो छोड़ो यारो, अपने को खुद कामा है, खुद लगाने का, अपन को सर पे खर्चा, अपने को EMI पे करना है, वो अपने को नेक्स्ट मंथ में वो स्कीम लेना है, वो प्लॉट का पेमेंट करना है। छोड़ो भाई, अपने पास कहाँ है पैसे, अपन अगले साल देखेंगे बोल के आदमी ये बहाने में, तो भाई कर लो, कोई मर्जी नहीं है, किसी गरीब को मत देखो, मगर फिर अल्लाह की मोहब्बत भी एक्सपेक्ट मत करो, फिर अल्लाह की हिदायत भी एक्सपेक्ट मत करो, फिर अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगियों में बरकत और कामयाबी और तरक्की देता, बल्कि उम्मीद मत करो। हाँ, तुम्हारे नसीब में अगर लिख वैसे भी पैसे वाले बनने के लिए पैसे वाले, मगर अल्लाह से नजदीकी तो नहीं मिलने वाली है, जहन्नुम की आजाब से तो गारंटी कुछ भी नहीं है। और याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अल्लाह ताला ये जो 7 चीजें लिस्ट कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला बता रहे कि तुम्हारे 1 लाख रुपए की सैलरी में इन सब का हिस्सा है। तुम पूरे 1 लाख अपने बीवी बच्चों को नहीं लगा, तो तुम जो गरीब का हिस्सा और यतीम का हिस्सा और पड़ोसी का हिस्सा जो तुम अपने बीवी बच्चों को लगा रहे, तुम धोखा दे रहे, चोरी कर रहे, और उनका माल अपने बीवी बच्चों को लगा रहे। दैट इज इक्वलेंट टू आप दुकान में जाके डाका डाल के, चोरी करके, गोल्ड चोरी करके लाके बीवी बच्चों को पिलाना खिलाना जैसा गुनाह है, वैसे उस लेवल की बात हो रही है अल्लाह ताला। क्योंकि तुम्हारे दौलत में, तुम्हारी महीने की सैलरी में, तुम्हारा 1 लाख का अगर चेक बन रहा, या 10,000 रियाल तुम कमा रहे, ये 10,000 पूरे अपने बीवी बच्चों के लिए अकाउंट में नहीं डाल सकते। वो तुम्हारे बीवी बच्चों के थे ही नहीं, वो किसी गरीब भाई का था, वो पड़ोसी का था, वो यतीम का था, उसका माल तुम ले लेके, उसका हक
हक तलफी करके उसका हिस्सा छीन के तुम अपने बीवी बच्चों को अगर डालेंगे, या अपने कपड़ों पे डालेंगे, या अपने जिस्म पे डालेंगे, या नहीं तो अपने कार में डालेंगे, तो कार लेके जाके कहाँ मारेंगी? वो फिर बच्चा फिर बीमार के कौन से हॉस्पिटल में तुम भागेंगे? कौन सा? ये अल्लाह ताला बता रहे, उनका हक उनको दे दो, वो उनका माल है। तो लोग पूछे, अगर उनका माल है तो उनके नसीब में देना था, मेरे नसीब में कहीं को दिए? तो यही तो आजमाइश है तुम्हारी। मैं चाहे तो उसको भी दे सकता था, मगर मैं उसको नहीं दिया, तुम्हारे अकाउंट में डाला, तुम्हारे सैलरी में डाला, तुम्हारी नौकरी में तरक्की दिया, ताकि तुम निकाल के देना। तुम नहीं दिए तो मैं वैसे भी छीन लेता, क्योंकि वो उसका है। हम समझते हमारी सैलरी हमारी मर्जी, हमारा पैसा हमारी मर्जी, हमारे लिए लगता, हमारे औलाद के लिए लगता, मेरे बाप के लिए लगता, मेरी माँ के लिए लगता बोलते, मगर वो सिर्फ माँ बाप भाई बहन का हिस्सा नहीं है, ये सब का हिस्सा है। तो उनका हिस्सा 5% होगा, बीवी बच्चों का 50% होगा, मगर एक 5% यतीम का तो है, एक 5% गुरबा का तो है, 2% पड़ोसी का तो है। वो क्यों मार के खा गए? वो क्यों अपने पेट में डाल लिए? अरे नहीं मेरी तनख्वाह कम है, तो उसमें से 2% निकालो। तुम्हारे को 1 लाख की तनख्वाह नहीं है, 20,000 की तनख्वाह है, तो उसमें से 100 रुपए तो गरीब का हिस्सा निकलता, उसमें 500 तो यतीम का निकलता, वो भी खा गए। वो 500 रुपए भी अपने अकाउंट में डाल लिए, अपने बच्चे की फीस के लिए पे कर दिए। तो तुम पहले जब तक रियलाइज नहीं करते कि ये तुम्हारा नहीं है, तो सवाल उठता, ऑफिस में गया, मैं गालियां खाया, मैं खून पसीना टपकाया, तो मेरा नहीं तो किसका होता? ये मेरा ही है, ये दूसरों का ऐसा होता। तो पहली चीज, तुम्हारे से ज्यादा खून टपकाने वाले किसाना बैठे हुए रिक्शा चला रहे, तुमसे ज्यादा पसीना टपका रहे, मगर अल्लाह ताला उनको दिए। तो खून पसीना टपका के ऑफिस जाने से पैसे कमाते, तो तुम्हारे से भी कई गुजरे लोग हैं, तो तुम्हारे को क्यों दिए ज्यादा पैसा? रियालों में कहीं को दिए। तुम क्या तोप थे? आसमान से उतरे हुए थे? पैगंबर की औलाद थे? क्या थे? अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पड़ोसी यतीम यसीर के लिए तुम्हारे अकाउंट में डाल के देखे, मगर तुम हवन कर लिए, खा गए उनका हिस्सा। तो जब वो पेट में जाएगा, वो पैसा आग बनेगा, आग अभी भी बनेगा, और मरने के बाद में खबर में वो आग जब निकलती ना, तो जब मालूम होता कि हाँ ये आयत 177 मेरे बारे में बोल रही, मगर मोहब्बत है पैसे की। आयत शुरू कैसा हो रही? देखो मुश्किल है आयत, मोहब्बत दौलत की, अकाउंट में ट्रांसफर करना मुश्किल है, वॉलेट खोल के पैसे 100 रियाल 200 रियाल निकाल के गिन के देना तकलीफ है, मगर फिर तकवा तो वैसे नहीं आता। नमाजा पढ़ने से, रक्का मारने से, हिफ्ज करने से थोड़ी तकवा आता। तकवा आता जब वॉलेट खोल के निकालो रियाला, तो तकवा उसकी बात हो रही। वो तकवा अगर होना है, अल्लाह की मोहब्बत होना है, रसूलुल्लाह से मिलना है, रसूलुल्लाह के नजदीक होना है, क़यामत के दिन जब आग जमीन पे आ जाती, सूरज और प्यास से तड़पते, जब पानी अगर रसूलुल्लाह के हाथ से आबे कौसर पीना है, तो वो रियाला तो नहीं, पूरे रियाला मेरे इंडिया के अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, मेरे EMI में पे करूंगा बोले, तो फिर तो वो आग है, आग। और ये आग ही है जो तुम बोले ना गुनाह, ये गुनाह है अगर तुम नजरअंदाज कर रहे। और उल्टा तो भाई मेरे अकाउंट में 20% गरीब का हिस्सा पड़ा हुआ है, शोएब मैं क्या करूं? मेरे को कोई मिल रहे ना, मैं कहाँ जाऊं? तो एक काम कर, तू एक काम कर, वो तेरा दूर का खलेरा भाई है बोला था ना शमशाबाद में, हाँ उसको फोन कर, वो उसका हिस्सा तो नहीं है, बोल उसको आके लेके जा, बोल भाई तेरे हिस्से मेरे पड़े हुए, मेरे अकाउंट में तेरा नाम लिखा हुआ। उन्हें परेशान आई, मेरा पैसा तेरे अकाउंट में कहाँ से पड़ा हुआ है? अरे वो तेरे हिस्से का हिस्सा जो अल्लाह ताला मेरे को तरक्की दी है, आज तक मैं यहाँ तक आया बोल के। तो वैसा समझना। तो जब ले जाके देते इज्जत से, भाई आपका पैसा, लोग बोलते दे दे रहे, जरा सलाम भी ठोका करो, जरा सिजदा भी कर दो, ये आपका हिस्से का। तो अल्लाह दिया। खैर, तो ये पॉइंट को अल्लाह ताला इन चीजों से ब्रेकअप कर रहा। सुनने के लिए आसान है, अमल करना मुश्किल। तो आमीन आमीन बोलना बहुत आसान है, अल्लाह तौफीक दे बोलना बहुत आसान है, मगर जब और एक्चुअली मैं सुनना चाहता हूँ कि लोग क्यों नहीं करते। एक बहुत अच्छा बहाना मेरे को पिछले 2-3 महीने में सुनने में आया कि गरीबों को नहीं देना, वो लोग धोखेबाज रहते, वो लोग चिल्लर रहते, वो लोग जो है झूठ बोलते, वो लोग नमाज नहीं पढ़ते, अच्छे नहीं रहते, किरदार। उससे पेट का क्या लिंक है? यानी तो धोखेबाज ना रहते, वो लोग गरीब नहीं रहते, वो लोग बोल के जो है बैंकों में पैसे डाल लेते, घरों पे मांगने आते। ठीक है, घरों पे मांगने वालों को मत दो, अपने पहचानत के दोस्तों को दो, अपने दूर के खानदान को दो। हर एक के लिए बहाना तैयार। नहीं देते थे, खानदान के लोगों को देते थे, मगर
पैसा बर्बाद कर दो, बिजनेस करना नहीं आता तो चावल के थैले डालो भाई, कौन सा उसको जर्जरी का डाल के दियो, बोले तुम्हारे को इतना बड़ा नफो भाई, चावल के थैले डालो, बेच के खाता क्या उन्हें, चावल के थैले जाके डिश चेक करो, कम से कम रात में उन्हें चावल तो उबाल लेके खा लेता, एक दाल के 2 पैकेट डाल दो, दाल ही पानी में मिला के पी लेता, उसके साथ दाल के साथ चावल खा लेता, मिर्ची हल्दी नमक ज्यादा क्या कर लेते। नहीं नहीं नहीं, बहुत तकब्बुर है, तकब्बुर है नहीं है तुम्हारे कहीं, जब पेट भूख तड़पती तो तकब्बुर नहीं रहता। उन्होंने मेरे को सलाम नहीं ठोका, मसला इधर ये है, सलाम नहीं ठोका इसलिए उसको नहीं देना चाह रहा मसले में। तो अगर कुछ ऐसे मसले है जेन्युइन भी हो सकते तो आप लोग शेयर करो तो मैं उनका जवाब दे सकता हूँ इस्लामिकली। अगर आप खामोशी से रहे तो वो कई बार जो जस्टिफिकेशन आप लोग बना लेते कि भाई ऐसा ऐसा कर सकते, वो बाहर नहीं निकली तो कैसा बात बाहर आती। देखिए क्या चीज है जो अब मैं आयत का जो एक्सप्लेनेशन दिया, क्या चीज रोक रही है आपको, ऐसा ऐसा नहीं, हम एक बार ऐसा दिए थे, वो बाद में पता चला कि उन्हें वो लेके जो है बड़ी कार खरीद लिया, तो हमसे गलती हो गई तो आइंदा हम नहीं देते। ठीक है, ऐसा हुआ तो बताइए, मैं उसका जवाब देता हूँ इस तरीके से। मगर जो है खामोशी, मतलब खैर अल्लाह खैर, चलिए नेक्स्ट आयत की तरफ, नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। तो उसके बाद में जिस तरीके से हुरबा के बाद में एक वर्ड आता है अरबिक में, हुरबा वल यतामा वल मसाकीन। मसाकीन जो है, मिस्कीन जो वर्ड है, वो मिस्कीन वर्ड एक्चुअली रोड पे रहने वाले को, गुड़सी में रहने वाले को नहीं बोलते। हदीस में मिस्कीन उसको बोलते जो अच्छी जिंदगी जिया, लाइफस्टाइल है, एकदम 1 महीने के लिए प्रॉब्लम आ गई, जैसा लॉकडाउन। अच्छा, उन्हें पहले भी अच्छा था, लॉकडाउन के बाद में अच्छा हो जाता एकदम। जैसा फॉर एग्जांपल रोड आ गए, कोई दूसरे शहर चले गए, वॉलेट गुम गया, आप थोड़ा सा तकलीफ होती, मगर बाद में 4-5 दिन में वायर ट्रांसफर करके कर लेते, मगर वो 2 दिन तक कहाँ सोते रोड पे। तो ऐसा मिस्कीन बोले तो जरा एकदम अपसेट हो गए, जैसा मतलब एकदम जो है चलती चलती गाड़ी हो गए। तो अपन वहाँ क्या करते हैं, उसके पुराने पास को देखते, भाई इन्हें कार चलाने वाला, मैं कहाँ इसको दूं, और एकदम क्रैश हो जाते कई बार उसको थोड़ा कर्जा दे दिए, कई बार बड़ा कर्जा दे देना पड़ता, तो उन्हें बिजनेस रिकवर कर लेता या किराया पे ऑफ कर लेता, फिर बाद में दुकान चलना शुरू कर देता। तो इसको, ऐसे लोगों को मिस्किन है, तो मिस्किन के लिए हम दूर हट जाते हैं। कई बोलते भाई इसको तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग बेच ले सकता ना, इसको जो है कार है, कार बेच के खा ले सकता ना, इसको कहीं को देना, भाई खाने को खाना नहीं उसको ही देंगे, ये गलत है। कई बार ऐसा भी हो जाता, और अपने जिंदगियों में भी होता ऐसी चीज। अपने पास सब रहता, मगर एकदम जो है 1-2 महीने हाथ टाइट हो जाते, बहुत बुरी हालत हो जाती। अपन सोचते ऐसे टाइम पे कोई बोनस आ जाता तो जबरदस्त रहता था, इस तकलीफ से निकल जाता था ना। तो वैसी तकलीफ से भी लोगों को निकाले तो अल्लाह ताला आपको वो तकलीफ से बचा के रखता है, वरना आपको फिर आप अकेले आपको जूझना पड़ता है। ठीक है, वो अल्लाह की मदद से जो है वो है। नसीर भाई फोटोज पूछ रहे भाई, शोएब भाई, तो ग्रुप तो बना दिया। अरे आदिल, आवाज नहीं आ रही। आदिल, हेलो आदिल, आवाज नहीं आ रही। नीचे अनफॉर्चुनेट थोड़ी जरा इमरजेंसी आ गई। मेरे को आज वैसे भी 1 घंटा हो गया, आज क्लास रैप अप कर देंगे इंशाल्लाह, फिर कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हाँ, नो प्रॉब्लम, अल्लाह आसान करे इंशाल्लाह। ओके, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।